Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 8th class. As we all know that we have almost complete our grammatical syllabus of English, and now we are going to continue our English A syllabus. So here is my book of English A. Let me show you. This is your textbook of English 8th class, and now today we are going to start our lesson number 3. Here it is, and the name of the lesson is On the Ocean. On the Ocean का मतलब होता है समुंदर के ऊपर. लिख सकते हैं आप यहाँ पे, मतलब समुंदर के ऊपर, समुंदर के ऊपर. ओके, लर्निंग आउटकम्स है इस चैप्टर के. मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आपको किस किस चीज़ का पता चल जाएगा. उनमें है एनालाइज अ पोएम फॉर मेन आइडिया, कि इस पोएम को आप देखें, इसको सबक को मुकम्मल करें ताकि आपको पता चले कि इसका मरकज़ी ख्याल क्या है, कि ये पोएम एक्चुअली है किस चीज़ के बारे में. राइट द समरी ऑफ अ पोएम. आपको इस नज़म का खुलासा लिखना है. समरी होती है कि जो आपको नज़म दी जाती है उसको आपने इलेबोरेट करके, एक्सप्लेन करके लिखना होता है. ठीक है. अंडरस्टैंड हाउ अ पोइट यूजेस लैंग्वेज टू अपील टू द सेंसेस थ्रू सिमिलीज. आइडेंटिफाई. अच्छा, कह रहे हैं कि जो आप शायर की ज़ुबान में जो मुशाबहत का इस्तेमाल कैसे करता है उसको देखें कि वो किस तरह मुशाबहत रखता है. मुशाबहत होता है ना, कि ये शेर की तरह बहादुर है, तो ये मुशाबहत है कि किसी को किसी की तरह जोड़ना. आइडेंटिफाई एंड यूज़ राइमिंग वर्ड्स, कि हम काफ़िया अल्फाज की शनाख्त करें या उनको इस्तेमाल करें. मोशन, ओशन, श्रिंक, ड्रिंक, ये होते हैं राइमिंग वर्ड्स जिनकी साउंड सेम हो. यूज़ अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशंस, वोकैबुलरी एंड स्टाइल टू इंगेज इन कॉन्वर्सेशन, कि आप बहुत अच्छी तरीके से जो मौजू है उसका बयान करें. गुफ्तगू के अंदाज़ को बयान करें, किस तरीके से अच्छी वोकैबुलरी यूज़ करें. 8th क्लास है तो अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ करने आने चाहिए. यूज़ लिंकिंग वर्ब्स. लिंकिंग वर्ब्स होते हैं जो कि ऐसे जो दो चीज़ों को अटैच कर रहे हों, दो नाउन्स को आपस में अटैच कर रहे हों, उसको लिंकिंग वर्ब्स कहेंगे. आइडेंटिफाई अ टॉपिक सेंटेंस इन अ पैराग्राफ. जो पैराग्राफ दिया जाता है उसको उसकी उन्वान के जुमले की शनाख्त करें कि उस पैराग्राफ में टॉपिक सेंटेंस क्या है, कि वो पैराग्राफ क्या टॉपिक है उस पैराग्राफ का बेसिकली. आइडेंटिफाई सेंटेंसेस कैरिंग सपोर्टिंग डिटेल्स. ऐसे सेंटेंसेस को आप बताएं कि जो सपोर्टिंग डिटेल्स देते हैं, कि आप जो पूरे जितनी भी आपकी पोएम है उस सबको तफसील करते हैं, उसकी तफसीलात बताते हैं. ठीक है. रिकॉग्नाइज द टेक्स्ट कंप्राइज अ ग्रुप ऑफ पैराग्राफ्स दैट डेवलप सिंगल थीम आइडिया, कि जो पैराग्राफ के ग्रुप पर मुश्तमिल है एक ऐसा पैराग्राफ बताएं जो कि पूरे जो है ना पूरी पोएम को वो एक ही पैराग्राफ में वो पूरा बता देता है, कि ये जो पैराग्राफ है ना ये पूरी पोएम का एक सांचा है, कि आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको पोएम के बारे में पता चल जाएगा. ठीक है. प्री रीडिंग में लिखा हुआ है, हैव यू एवर सीन एन ओशन, क्या आपने कभी कोई समुंदर देखा है? बताएं जी. मैंने तो ज़रूर देखा है. समुंदर बहुत बड़ा होता है. कराची अक्सर अगर किसी का जाना हो तो वो समुंदर पे ज़रूर जाए. समुंदर इस तरह होता है कि ऐसा लगता है कि आगे से आगे चलता जा रहा है, और ऐसा नज़र आता है कि जैसे जो आसमान है वो समुंदर और आसमान आपस में मिले हुए हैं. बहुत खूबसूरत मंजर होता है. हाउ डू यू फील ऑन अ हॉट डे. एक गर्म दिन में आप कैसा महसूस करते हैं? बहुत बुरा महसूस करते हैं. गर्मी किसको अच्छी लगती है? किसी को भी अच्छी नहीं लगती. तो ऐसा होता है कि नाखुशगवारी सी होती है और पसीना आना शुरू हो जाता है, तो उस पसीने से बदबू आ जाती है, तो फिर वो चीज़ें किसी को पसंद नहीं आती. सो लेट वी हैव स्टार्टेड आवर रीडिंग ऑफ लेसन नंबर 3. ऑल इन अ हॉट एंड कॉपर स्काई. ऑल इन अ हॉट गरम, कॉपर तांबा, गरम और तांबे जैसे खुले आसमान तले. द ब्लडी सन एट नून दोपहर के वक्त दहकता हुआ सूरज. ब्लडी सन, दहकता हुआ सूरज, खून जैसा. राइट अप अबव द मास्ट डिड स्टैंड. जी, मास्ट का मतलब होता है मस्तूल.
मस्तूल के एन ऊपर खड़ा हुआ, स्टैंड खड़ा हुआ, राइट अप अबव एन ऊपर, मस्तूल के एन ऊपर खड़ा हुआ, नो बिगर देन द मून, चाँद से ज़्यादा बड़ा ना था, नो बिगर ना बड़ा था, देन द मून चाँद से ज़्यादा बड़ा ना था। डे आफ्टर डे, दिन के बाद दिन, डे आफ्टर डे, दिन के बाद दिन गुजरते गए, वी स्टक, हम एक ही जगह जमे थे, स्टक जमे थे मतलब एक जगह खड़े हो जाना, जम जाना। नॉर ब्रीथ नॉर मोशन, ना सांस ले रहे थे ना हरकत कर रहे थे, मोशन हरकत, ब्रीथ सांस लेना। एज आइडल एज अ पेंटेड शिप, ऐसे साकिन जैसे तस्वीर का जहाज़, पेंटेड तस्वीर, शिप जहाज़, आइडल साकिन, ऐसे साकिन जैसे एक तस्वीर का जहाज़। अपॉन अ पेंटेड ओशन, एक तस्वीर में बने हुए समुंदर पर, अपॉन अ पेंटेड ओशन, एक तस्वीर में बने हुए समुंदर पर। वाटर वाटर एवरीवेयर, पानी ही पानी हर तरफ। एंड ऑल द बोर्ड्स डिड श्रिंक, तमाम तख्ते सुकड़ गए, श्रिंक सुकड़ गए, तमाम तख्ते सुकड़ गए, बोर्ड्स तख्ते। वाटर वाटर एवरीवेयर, पानी ही पानी हर तरफ। बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, मगर पीने के लिए एक कतरा नहीं, ड्रिंक पीने के लिए, ड्रॉप कतरा नहीं, बट पीने के, लेकिन पीने के लिए एक कतरा नहीं। ठीक है जी, ये थी हमारी कहानी। कहानी कुछ इस तरीके से है कि वो कह रहे हैं कि ये जो नज़म है ना, एक बहुत ही बूढ़ा सा सेलर था, मल्लाह था, एक बहुत ही बूढ़ा सा कश्ती चलाने वाला था, उसके बारे में है कि जो एक बहरी सफ़र के बारे में अपनी एक कहानी, लंबी कहानी बयान करता है। उसमें उसका का तमाम जहाज़ का अमला हलाक हो जाता है, किससे? गर्मी से। तो वो कह रहा है कि इतने ख़तरात और इतने मसाइब को के सोचते हुए भी हम एक ही जगह पे खड़े हैं, हमें समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ जाएं। इस कदर गर्मी है कि गर्मी ने हमारे जितने भी लोग हैं जहाज़ के, उन सबको मार डाला है। ठीक है जी, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है अबाउट द पोइम। अबाउट द पोइम पढ़ लेते हैं। S.T. Coleridge 1772 to 1834 वॉज एन इंग्लिश पोइट, एक अंग्रेज़ी का एक बहुत ही अच्छा शायर था, लिटरेरी क्रिटिक एंड अ फिलोसोफर। अमंग हिज पोइटिक वर्क्स, के उसकी शायरी में द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर, के कदीम मल्लाह का गीत, ये इसकी नाम है, कदीम मल्लाह का गीत, एंड कुबला खान, और कुबला खान जो है आर द मोस्ट अप्रिशिएटेड एंड वेल नोन पोइम्स, इसकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ की जाने वाली और जानी मानी नस्वें हैं। बायोग्राफिया लिटरेरिया इज़ हिज मेजर प्रोस वर्क, और इसने जो बहुत ज़्यादा बायोग्राफिया लिटरेरिया लिखी थी वो इसका बहुत अजीम काम था, मशहूर काम था। ठीक है जी, अब हम इसकी कॉपी वर्क थोड़ा सा कर लेते हैं। कॉपी वर्क करने से पहले मैं आपको ज़रा इसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज दिखा दूँ, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। लाइक अंडरलाइन द वर्ड्स इन द पोएम विच राइम विद दीज, इन वर्ड्स के साथ जो राइमिंग वर्ड्स आपको पोएम में नज़र आ रहे हैं वो आपने लिखने हैं। ड्रिंक के जैसा आपने पढ़ा था श्रिंक, सो यहाँ लिख देते हैं SHRINK, श्रिंक। उसी तरह ओशन, मोशन, MOTION, मोशन। मून, नून, NOON, नून। ये हो गए हमारे राइमिंग वर्ड्स। नेक्स्ट इज़ प्रीफिक्स। प्रीफिक्स होता है कि आपने एक वर्ड के पहले वर्ड लगाना होता है। लाइक अगर मैं आपको बताऊं तो ये देखें यहाँ पे डिस लिखा हुआ है और ये सारे वर्ड्स लिखे हैं, आपने डिस के साथ इन सबको अटैच करके आगे लिखते चले जाना है। लाइक सबसे पहले आ जाता है डिसइंटरेस्ट, डिसलाइक, डिसलॉयल, डिसजॉइंट, डिसफिगर। ठीक, नेक्स्ट इज इंटर, इंटरसिटी, इंटरकनेक्ट,
interplay, interact, interlink। ओके जी, इसके बाद आ जाती है हमारे पास मिली। मिली होती है कि आपने वर्ड्स को उनकी तरह बताना है कि ये चीज़ किस तरह से हम इसको मुशाबहत किसकी किस तरीके से कर सकते हैं। लाइक अगर सबसे पहले हमने बात की है ही इज़ अ ब्रेव एज लाइन, ही इज़ ब्रेव एज लाइन कि वो शेर की तरह बहादुर है। ही फॉट लाइक अ लाइन, वो शेर की तरह लड़ता है। उसी तरह उन्होंने लिखा हुआ है हॉट। अब हॉट का लिखेंगे एज हॉट एज अ वोल्केनो, आतिशफिशा। राइट एज आइडल, राइट एज अ पिलर। इतना सच्चा जितना के सतून। बिग एज एन एलिफेंट। as big as an elephant। idle एज a queen bee, इतनी बेकार जितनी कि एक शहद की मक्खी की मलका होती है, क्योंकि वो कोई काम नहीं करती। ब्यूटीफुल एज a rose। soft as a sponge। Okay ji, this is the work that we have done today, alhamdulillah. And in our next lecture we have complete our words, meaning, sentences and question answers of this lesson. So till then अपना बहुत ख्याल रखिएगा, क्लास मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।